प्रकार की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात व्रत में क्या क्या चीज़ें ग्राह्य है, ये शास्त्र सम्मत जो आनिक धर्म सूत्रावली या जितने भी सूत्रावलियाँ हैं धर्म सूत्र, उसमें जो है इसको बताया गया है। मैं उस विषय पर चर्चा करूँगा। आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। यह प्रथम भाग और द्वितीय भाग 2 भागों में डिवाइड है। प्रथम भाग तो आपको मैंने बता दिया। अब दूसरे भाग में व्रत में कौन कौन सा जो है फलाहार में भोज्य पदार्थ के रूप में क्या क्या चीज़ें ग्राह्य हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसके अलावा यदि आप नए दर्शक हैं तो आप इसको जो है इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं अब चर्चा करूंगा व्रत में कौन कौन सी चीज़ें भोज्य के रूप में ग्राह्य है, अर्थात फलाहार में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, मैं उन पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। फलाहार में सावा और तिन्नी का जो चावल होता है उसको निवार भी कहा जाता है। निवार और कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, तिल, कंद अर्थात जो है कंद जो फल है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, आलू, आम्रफल अर्थात आम, केला, नारियल, हर्रे, पिपली, जीरा, सौंठ, आंवला, बड़हल और भूमि के भीतर होने वाला कंद, मूल आदि सफेद पदार्थ जो है उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा 21वां जो चीज है वह है ईख अर्थात गन्ना या गन्ने का रस। इस प्रकार के 21 जो है भोज्य पदार्थों को व्रत में लिया जा सकता है। अब इसके अलावा इन पदार्थों को तेल में तल करके लेना यह वर्जित है। कोई गाय का जो मट्ठा है और या भैंस का जो घी है उसको हविष्य मानते हैं, पर यह सर्वसम्मत नहीं है। किंतु यदि इस प्रकार की चीज़ें भी हैं तो आप उनको गाय के जो है या भैंस के घी से भी उसको उसमें तल करके ले सकते हैं। ये कहीं भी इस प्रकार का प्रमाण कहीं के मिलता है, कहीं के नहीं भी मिलता है, इसलिए सब जगह यह लागू नहीं है। इसके अलावा धर्म सिंधु में तिल, गेहूं और मूंग को हविष्यान्न फलाहार के रूप में बताया गया, और कुछ हमारे भारत के क्षेत्रों में ऐसा देखा भी गया है कि गेहूं और मूंग के को जो है हविष्यान्न के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। प्रायः व्रती को अन्न मानकर इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई इसमें मत भिन्नता है। मेरे हिसाब से मेरा जो व्यक्तिगत जो निर्णय है उसके आधार पर गेहूं और मूंग का हविष्यान्न के रूप में ग्रहण करना उस व्रत का खंडन करना है। इसलिए उस व्रत में व्रती को चाहिए कि इसका सेवन न करे। किंतु कुछ विद्वानों का मत है और हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार से फलाहार के रूप में गेहूं और मूंग को लिया गया है और लिया जाता है। इसके अलावा जल, मूल, फल, दूध और हविष्य ब्राह्मण के द्वारा निर्माणित जो है इस प्रकार के फलाहार का भोज का जो है पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अष्टैतान्य व्रत ज्ञानी आपो मूलम फलम पयः हविर ब्राह्मण काम्या च गुण वचन मौषधम, इस प्रकार के। अब इसके अलावा एक जो विषय है, बार बार ये लोगों के मन में प्रश्न आता है कि बार बार ये मन में प्रश्न ये आता है कि आखिर आज रविवार है, आज रवि व्रत है और कल सोमवार व्रत है, तो क्या रविवार का व्रत और सोमवार का व्रत 2 दिन लगातार जो व्रत होते हैं उन व्रत को लगातार व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का जो प्रभाव है, जो फल है, उसकी संपूर्णता तब तक नहीं होता है जब तक कि उसका सही समय पर शुभ मुहूर्त में उसका पारण न किया जाए। जब तक आप उस व्रत का
पारण नहीं सही समय पर करेंगे तब तक उस व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, और आगामी जो व्रत है उस व्रत का भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 2 दिन 2 रात्रि लगातार तत्र भोजन में व कार्यम, एवं वह जो है लगातार जो है इस प्रकार के व्रत को नहीं करना चाहिए जो 2 रात्रि का व्रत हो। नवरात्रि का विषय अलग है, किंतु भार व्रत में, उत्सव व्रत में, मास के व्रतों में वह जो है इस प्रकार से लगातार नहीं करना चाहिए। एवं रविवारादौ संकष्ट चतुर्थ्यादि व्रते रात्रि भोजन में कार्यम, धर्म सिंधु में के प्रथम परिच्छेद में कहा गया कि रविवार आदि 7 वारों के अलावा संकष्टी गणेश चतुर्थी आदि व्रत में जो है रात्रि काल में भोजन किया जा सकता है। और उस समय लेकिन यदि एकादशी उपस्थित हो, तो एकादशी यदि जल हो, एकादशी आने वाला हो, और आप यदि पूर्व से किसी रविवार या सोमवार या बार व्रत आप किए हुए हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आपके द्वारा उस दिन कम से कम जल पी करके ही आप उस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। गंगा जल से भी पारण हो सकता है, यह कोई आवश्यक नहीं है, ताकि आपका पूर्व का जो व्रत है उस व्रत का भी फल मिल जाए और आगामी जो व्रत है उस व्रत का भी आपको फल प्राप्त हो। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि 2 अलग अलग यदि व्रत एक ही लगातार 2 रात्रि में आपको रहना है तो आपको एक पहला जो व्रत है उस व्रत के समाप्ति के पश्चात जल पी करके ही आपको पारणा कर लेना चाहिए। उससे आपके व्रत का भंग नहीं होगा, उस व्रत का पूर्ण आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया है। अब इसके पश्चात जो है इस प्रकार से अलग अलग जो है विषय मैंने आपको रखा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सनातन धर्म से जुड़े हुए विषय यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का प्रश्न है या ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न आपके उसमें है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, ये छोटा सा प्रयास है मेरा, यूट्यूब के माध्यम से धन कमाना, धन अर्जित करना, यह कोई मेरा विषय नहीं है। मेरा बस यही विषय आप सबसे आग्रह है कि आप सभी को सटीक, शास्त्र सम्मत और सुव्यवस्थित ढंग से आपको ज्ञान हो, जानकारी हो, ताकि आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो सही दिशा में हो, उसका सही प्रभाव, फल की प्राप्ति हो। बस यही मेरा निवेदन। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।